दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली ये क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी है। इसमें हम ट्रेंड का कंफर्मेशन लेकर और मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। तो पहले टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसी के साथ हम लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता करने के लिए वीकली चार्ट भी देख सकते हैं, उसी के साथ मंथली चार्ट भी देख सकते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि इसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड कभी भी अप ट्रेंड होना चाहिए क्योंकि स्विंग में हम यहाँ पे बाय करके चलने वाले हैं। तो अप ट्रेंड अगर रहेगा लॉन्ग टर्म के चार्ट पे तो शॉर्ट टर्म के चार्ट उसको ही फॉलो करने वाले हैं। खाली शॉर्ट टर्म के चार्ट पे हमें सही हायर बॉटम का आइडेंटिफिकेशन करना है। जब भी स्टॉक हायर बॉटम पे आएगा तो हम पोजीशन बनाएंगे और एक अच्छा खासा टारगेट मिलने के बाद एग्जिट करेंगे। किस तरह से हायर बॉटम का आइडेंटिफिकेशन करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। इंडिकेटर्स, अभी हमने यहाँ पे कहा था कि दो इंडिकेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, तो दोनों भी SM में है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो दो अलग अलग टाइम पीरियड के हमने सिंपल मूविंग एवरेजेस लिए हैं और उसका कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। एक्चुअल में देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और जब भी हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमें ट्रेंड के साथ जाना पड़ता है और ये ट्रेंड फॉलोइंग ही स्ट्रैटेजी है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों चार्ट पे ऐसे लेवल्स आइडेंटिफाई करना कि जहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं उसके बाद तेज़ी के साथ वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आती है और कम से कम टाइम में बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। तो जब भी स्टॉक तेज़ी के साथ भागता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाए कि जो सही लेवल पे हमारी एंट्री बनाए और उसके बाद तेजी के साथ स्टॉक में मूवमेंट भी आए और हम सही लेवल पे एग्जिट भी करें। तो वो भी किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। मार्केट, यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। टाइटल पे आप देख सकते हैं 50 SMA 200 SMA क्रॉसओवर। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ खाली क्रॉसओवर देखना है क्या इसमें और भी कुछ चीज़ें देखनी है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्रॉसओवर बना और पोजीशन बना ली, तो इस तरह से नहीं करना है। क्रॉसओवर यानी क्या कि मान लीजिए कि 200 SMA इस तरह से है, ये पिंक वाला, और ये ब्लू वाला 50 SMA है, ये पहले नीचे है और यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। अभी क्रॉसओवर होने के बाद अभी प्राइसेस में इस तरह से पोजीशन हो सकती है। प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पे हो सकते हैं, यानी कि क्रॉसओवर यहाँ पे बना और ऑलरेडी प्राइसेस ये लेवल पे है। तो अभी प्राइसेस ये लेवल से ये लेवल तक ऑलरेडी जा चुके हैं और यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिख रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्राइसेस में ऑलरेडी बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। इसके बाद प्राइसेस थोड़ा नीचे आने वाले हैं। तो क्रॉसओवर के बाद हमें इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनानी है, हमें थोड़ा अलग तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करना है पोजीशन बनाने के लिए। तो वो क्या करना है, मान लीजिए कि ये 50 SMA अभी इस तरह से आगे मैंने प्लॉट किया और प्राइसेस इस तरह से अभी ट्रेड कर रहे हैं। जब भी प्राइसेस नीचे आते हैं 50 SMA पे सपोर्ट लेते हैं तो उसके बाद हमें एंट्री एग्जिट का सोचना है, क्योंकि ये लेवल पे क्या हो गया है, ऑलरेडी 50 SMA 200 SMA को ब्रेकआउट देकर ऊपर गया है, क्रॉसओवर किया है। और जो भी कैंडल पे हमें बाय सिग्नल मिल रहा है वो कैंडल पे अगर हम दोनों SMA की सिचुएशन देखेंगे तो 50 SMA ऊपर है, 200 SMA नीचे है। दोस्तों 200 SMA एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज होता है, 50 SMA एक शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज होता है। जब भी शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर चला जाता है लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज को, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ से शुरुआत हो सकता है, इस तरह से माना जाता है।
और उसका ही हम फायदा लेंगे। लेकिन एंट्री हमारी कहाँ पे होने वाली है, 50 SMA के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी स्टॉक ट्रेंडिंग मोड में ट्रेड करता है, मोमेंटम के साथ ट्रेड करता है, तो बहुत ही कम चांसेस होती है कि स्टॉक अभी नीचे आकर 200 SMA पे हिट करे। मल्टीपल टाइम्स आपको यही दिखेगा कि स्टॉक 50 SMA पे आ रहा है और यहाँ से ही रिवर्सल के सिग्नल दे रहा है। तो जब भी ये कैंडल इस तरह से हमें ऊपर से नीचे आती हुई और 50 SMA पे सपोर्ट लेकर रिकवरी देती हुई दिखती है, तो ये कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। मान लीजिए कभी कभी आपको ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी जिसमें स्टॉक ऊपर जाएगा और नीचे आते आते 50 SMA को भी क्रॉस करके नीचे जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच। हम खाली इसमें इंतजार करेंगे कि ये स्टॉक फिर से कब ऊपर जाता है और 50 SMA को ब्रेकआउट देता है। जैसे ही कोई कैंडल इस तरह की मिलती है कि जो ऊपर से 50 SMA को क्रॉस करके नीचे तो आई थी, यानी कि स्टॉक के प्राइसेस, और फिर से प्राइसेस ऊपर जाकर इस तरह से कोई कैंडल मिलती है कि जो फिर से नीचे आने के बाद प्राइसेस जैसे ही ऊपर जाते हैं और ये कैंडल ब्रेकआउट देती हुई दिखती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे फिर से ये कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। इस तरह से करना है। जो भी कैंडल बन रही है वो विथ रिस्पेक्टिव मूविंग एवरेज भी हमें देखना है कि 50 SMA ऊपर होना चाहिए, 200 SMA नीचे होना चाहिए। तो अलग अलग सिनेरियोज बनने वाले हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, तो पहले आप स्कैनर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इस तरह का स्कैनर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिएगा कि जहाँ पे 50 SMA क्रॉस करके ऊपर जा रहा है 200 SMA के, इस तरह के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए बहुत सारे स्टॉक आपको मिल रहे हैं, तो उसमें से भी ऐसे स्टॉक निकाल लीजिएगा कि जिसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, उस तरह के स्टॉक आप निकाल सकते हैं। स्कैनर आपको डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ढूंढना है, उसमें से आपको बहुत सारे स्टॉक फिल्टर होकर मिल जाएंगे कि जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी स्टॉक आपको मिले हैं उसका फर्दर आप फंडामेंटल स्टडी कीजिएगा। फंडामेंटल स्टडी करने के बाद आपको फिर से पता लग जाएगा कि इसमें से कुछ स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, कुछ स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग दिख रहे हैं वो स्टॉक को फिर से आप फिल्टर आउट करके निकाल लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि मल्टीपल स्टॉक्स में से कुछ ही स्टॉक्स आपके सामने बच जाएंगे कि जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, टेक्निकली भी स्ट्रांग रहेंगे, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा अप ट्रेंड रहेगा और शॉर्ट टर्म में आपको आपके स्कैनर के हिसाब से यानी कि 50 SMA 200 SMA को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो अभी आपके सामने लिमिटेड स्टॉक्स है जो आपके हर एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग निकल कर आए हैं। अभी आपको वही स्टॉक्स में खाली ट्रेडिंग करनी है। इसमें हर रोज ट्रेडिंग करनी है क्या? नहीं। कहाँ पे भी पोजीशन बनानी है क्या? नहीं। सेटअप के हिसाब से पोजीशन बनानी है। सेटअप क्या है कि जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आता है और 50 SMA पे सपोर्ट लेता है और कोई रिवर्सल की कैंडल बनाता है, तो उसके बाद हमें एंट्री करनी है और ये कैंडल पे ये सिचुएशन देखनी है कि 50 SMA अभी भी 200 SMA के ऊपर है क्या। जब भी सिचुएशन बनेगी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट। सिंपली इस तरह से करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। स्टॉक फंडामेंटली भी बढ़िया रहेगा तो आप इसमें अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, राइट। उसकी वजह से हमने इस तरह से हर एक चीज़ों को देखकर स्टॉक को सिलेक्शन करना है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट ओपन कर सकते हैं, वीकली, मंथली, और देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है क्या। अगर वो भी रहेगा तो बढ़िया बात है। फंडामेंटल देख सकते हैं, वो भी अच्छे रहेंगे तो और भी प्लस पॉइंट हो जाएगा। अभी चार्ट के ऊपर पहले जो इंडिकेटर्स हमने ड्रॉ किया है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज 50, जो कि क्लोजिंग का है, ब्लैक कलर में है, आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। ये ब्लैक कलर की जो लाइन है वो हमारा 50 SMA है। उसके बाद SMA 200 जो हमने लिया है वो रेड कलर में है, यहाँ पे आपको ये रेड कलर की लाइन दिखेगी। पहले अगर आप देखेंगे तो 50 SMA नीचे था, 200 SMA ऊपर था। ये लेवल पे क्रॉसओवर होता हुआ दिखा, राइट। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। जैसे ही क्रॉसओवर होता है आपको स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड करना है। जो लेवल पे क्रॉसओवर बनता हुआ दिखा था वहां से अगर हम इस तरह से ऊपर के साइड में मार्कआउट करेंगे तो ये कैंडल ऑलरेडी क्लोजिंग के बाद क्रॉसओवर मिला है, तो हमारी नज़र यहाँ पे अगले 1-2 कैंडल पे जाती, तो ऑलरेडी स्टॉक यहाँ तक आ चुका होता, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से आप इवन देख भी सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट आई है। तो क्रॉसओवर के बाद इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनानी है, क्रॉसओवर के बाद हमें हायर बॉटम का इंतजार करना है। अभी जैसे ही क्रॉसओवर होता है 50 SMA क्रॉस करके 200 SMA के ऊपर चला जाता है, तो इसमें अप ट्रेंड का इंडिकेशन हमें मिल गया। तो इंडिकेटर्स के क्रॉसओवर ने हमें ट्रेंड का इंडिकेशन दे दिया।
अभी मोमेंटम भी कब बनेगा, तो मोमेंटम यहाँ पे बनने वाला है थोड़ा अलग तरीके से। एक तो इसमें जैसे ही 50 SMA क्रॉस करके 200 SMA के ऊपर चला जाएगा, इसमें ट्रेंड बन गया, उसी के साथ मोमेंटम इसमें धीरे धीरे बनने लगेगा। लेकिन कहाँ पे बनने लगेगा हमें पता नहीं है, तो इसमें थोड़ा हम एडिशन कर सकते हैं, इसमें हायर बॉटम का आइडेंटिफिकेशन करने की और उसी के साथ ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन करने की। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसओवर के बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई और स्टॉक नीचे आकर 50 SMA के भी नीचे चला गया। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या, नहीं, तो इसमें पोजीशन नहीं बनती, ये नीचे आया। उसके बाद क्या हुआ है कि ये ऊपर गया और फिर से ये कैंडल्स ब्रेकआउट देकर 50 SMA के ऊपर चले गए। इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या, अभी ये केस में हाई ब्रेक हुआ है, तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, और यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट आता हुआ दिखा है। फिर से स्टॉक नीचे आया, 50 SMA पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर कैंडल बुलिश बन गई, हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर गया है क्या, गया है, तो फिर से हमें यहाँ पे टारगेट मिल गया। ये केस में देखेंगे तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक थी क्या, तो ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, हैमर जैसी कैंडल बनी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। कभी भी एंट्री करने के लिए ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है, रेड कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है। तो ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी थी, हाई के ऊपर गया है क्या, नहीं, फिर से इसमें गिरावट आई, ठीक है, बच गया, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल मिल गई, तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर गया है क्या, गया है, और फिर से टारगेट अचीव हुआ। तो इस तरह से करना है। मोमेंटम का कैप्चर किस तरह से करेंगे, तो पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ और चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पहले स्टॉक धीरे धीरे ट्रेड कर रहा था, इसमें मोमेंटम नहीं था, और मोमेंटम कहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना, राइट, ये पैटर्न बना, इसके बाद ये ब्रेकआउट मिला और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोमेंटम किस तरह से आया है, राइट। तो मोमेंटम भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, पैटर्न का सहारा लेकर। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ने क्रॉसओवर का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, हायर बॉटम का भी सेटिस्फाई किया क्राइटेरिया यहाँ पे, लेकिन हमने पोजीशन यहाँ पे ही बनाई, तो इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम नहीं दिखेगा, ट्रेंड दिखेगा। मोमेंटम कब यहाँ पे बनने लगा, जब भी इसने पैटर्न बनाया और पैटर्न को ब्रेकआउट ये लेवल पे दिया, उसके बाद वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई, तो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बनता है। तो अगर कोई स्टॉक में हम पोजीशन बना रहे हैं और उसमें अगर पैटर्न ब्रेकआउट आगे जाकर बन रहा है, तो डेफिनेटली मोमेंटम बनने की संभावना होती है। फिर हम यहाँ पे टारगेट भी रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अभी कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट करना है, तो ये कप की हाइट कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करना है, हमें टारगेट भी मिल जाएगा। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग है, तो ज्यादा स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते नहीं बैठना है। 5, 7, 8 स्टॉक आप ले सकते हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन करके स्विंग ट्रेडिंग करनी है, राइट। कैपिटल वाइज डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 10-10 हज़ार हमने मल्टीपल स्टॉक्स में डाल दिए और उसके हिसाब से हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट डिफाइन करके ट्रेड कर रहे हैं हमारी ये स्ट्रैटेजी के साथ, तो मनी वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। उसी के साथ कैपिटलाइजेशन वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, जैसे कि लार्ज कैप में कुछ अमाउंट डालनी है, मिड कैप में कुछ और स्मॉल कैप में कुछ। उसी के साथ सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, जैसे कि बैंक सेक्टर में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की, ऑटो सेक्टर में, फिर अलग अलग सेक्टर, आईटी सेक्टर हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर हो सकता है, राइट, मेटल सेक्टर हो सकता है, मीडिया हो सकता है, फार्मा सेक्टर हो सकता है, राइट। तो अलग अलग सेक्टर्स होंगे, उसके हिसाब से भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। और ये डाइवर्सिफिकेशन को मर्ज करके ही आपको 7 से 8 स्टॉक बनाने हैं, जिसमें हर एक क्राइटेरिया आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उसमें पोजीशन बनानी है, राइट। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। अभी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हमने सेटअप डिस्कस किया अभी, तो उसका सेटअप प्रॉपरली बनने का वेट करना है और उसके बाद ही पोजीशन बनानी है। वेट फॉर कंफर्मेशन। जो भी कैंडल पे हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहे हैं उसका हाई फर्दर ब्रेक होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि जब भी हाई ब्रेक हो रहा था तो स्टॉक टारगेट पे जा रहा था, लेकिन जब हाई नहीं ब्रेक हो रहा था तो स्टॉक में गिरावट आ रही थी। तो हाई ब्रेक होना चाहिए, ये भी हमारा एक कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, मैक्सिमम हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर फॉलोड बाय कोई पैटर्न ब्रेकआउट बनता है तो, क्योंकि टारगेट दूर जाता है और वो भी टारगेट हम ट्रेलिंग के साथ लेने की कोशिश करेंगे। इवन आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और हायर
टारगेट के लिए रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप होल्ड कर सकते हैं। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।